हिमालय में स्थित छिपी हुई एक छोटी सी जगह जिसे शांग्रीला, शंभाला, सिद्धाश्रम या फिर ज्ञानगंज मठ के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही स्थान मिलता है। इस जगह के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। तो क्या ऐसे सिद्ध स्थान के विषय में जानना नहीं चाहेंगे आप? तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं परम अद्वितीय व सिद्ध स्थान के विषय में। उससे पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य से करना। हिमालय में जैन, बौद्ध, हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ व गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी जन हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। वे आज भी ये जानते हैं कि हिमालय में कौन सा मठ किस स्थान पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। ज्ञानगंज मठ, जोशी मठ, हेमिस मठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि जगहों पर हजारों ऐसी चमत्कारिक गुफाएं हैं जहां पर आम मनुष्य कभी नहीं जा सकता। हिमालय के सिद्धाश्रम में रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक सी जाती है। संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण ही ऐसा रहता है कि यहाँ मठों में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व असम में भी सैकड़ों इसी प्रकार के मठ हैं। प्राचीन काल में यहाँ अनेक शिक्षण केंद्र भी थे। बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर व्यास एवं जैमिनी ऋषि का आश्रम था। यहीं पर महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। काश्यप एवं अरुंधति का हिमदयाश्रय, जमदग्नि का उत्तरकाशी के पास, गर्ग का द्रोणागिरी में, मनु का बद्रीनाथ के पास, अगस्त्य एवं गौतम का मंदाकिनी के तट पर, केदारनाथ मार्ग पर अगस्त्य मुनि का, पाराशर मुनि का यमुनोत्री के पास, परशुराम का उत्तरकाशी, भृगु का केदार कांठ, अत्रि एवं अनसुईया का गोपेश्वर पर एक विद्यापीठ था। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, पहलगांव, अमरनाथ, शिवखेड़ी गुफा, सुरिनसर और मानसर झील, श्रीनगर, कौसरनाग आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर मठ और आश्रम हुआ करते थे। दुनिया की छत तिब्बत, जहां पर दलाई लामा का घर भी है और हमारे ग्रह के सबसे सुंदर और अदम्य क्षेत्रों में से वो एक है। मानव द्वारा अनछुआ एक दूरस्थ क्षेत्र न केवल उन लोगों को आकर्षित करता है जो कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची पहाड़ों को जीतते हैं और जो अपने अस्तित्व के लिए एक गहरा अर्थ ढूंढना चाहते हैं। गत वर्षों में इन रहस्यमयी स्थानों पर कुछ रहस्य पश्चिमी दुनिया में भी जाने जाने लगे हैं। ये रहस्य बताता है कि तिब्बती पठार की घाटियों के भीतर एक शहर छुपा हुआ है जहां हिमालय के अमर प्राणी रहते हैं। ज्ञानगंज की कहानी कई शताब्दियों से भारतीय और तिब्बती संस्कृति में बताई जा चुकी है। इस शहर को शंभला यानी कि खुशी का स्रोत के रूप में जाना जाता है, जो कि हिमालय की घाटियों के भीतर छुपी हुई आश्चर्यजनक सुंदर शहर है। इसमें रहने वाले जन अमर हैं और दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहते हुए वे सभी अपने धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा व पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए अच्छे के लिए मानव जाति की नियति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। यह पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं लेकिन एक रहस्यमय राज्य है जो पूरी दुनिया की सबसे पवित्र और गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करता है, जिसे प्रसिद्ध काल चक्र में भी शामिल किया गया है, जो कि बौद्ध ज्ञान का शिखर है। शांग्रीला के खोए हुए राज्य के बारे में जेम्स हिल्टन का उपन्यास लास्ट होराइजन में लोकप्रिय टीवी सीरीज लॉस्ट भी शंभाला की किंवदंती से ही प्रेरित है। बौद्धों में शंभाला को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कालचक्र देवता का रूप धारण किया था और दक्षिण भारत में अपने उच्चतम शिक्षण को एक समूह और देवताओं को दे दिया था, जिनमें राजा
सुचंद्र भी थे। वह शंभाला के पहले राजा थे और उन्होंने गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश लिखे थे और उन्हें अपने साथ शंभाला ले गए थे। कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथ शंभल को खोजने के लिए निर्देश देते हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। ये माना जाता है कि केवल निपुण प्रबुद्ध योगी ही इसे पाएंगे। यह राज्य हिमालयी पहाड़ियों की झीलों में छुपा है और केवल सिद्धियों या आध्यात्मिक शक्तियों की सहायता से ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तिब्बती बौद्ध लामा चोइगाम ट्रुंगपा ने मानव कल्याण और आकांक्षा की जड़ का उल्लेख करते हुए अपनी शिक्षाओं, प्रथाओं और संगठनों के लिए शंभला नाम का इस्तेमाल किया था। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में जब अराजकता आ जाएगी और इसकी अति हो जाएगी, तब इस विशेष भूमि से 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। जेम्स हिल्टन का 1993 का उपन्यास द लॉस्ट होराइजन पश्चिम में ज्ञानगंज की कहानी लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। तिब्बत से प्रेरित होकर यह पुस्तक एक ब्रिटिश व्यक्ति की कहानी बताती है जो कि तिब्बती पहाड़ी में छुपे हुए अमर शांग्रीला नामक स्थान पर प्रेम और शांति और तृप्ति पाता है। इस पुस्तक से प्रभावित होकर कई खोजकर्ता सफलता के लिए इस रहस्यपूर्ण शहर की तलाश में भी गए थे, पर अब तक इस शहर का किसी को भी पता नहीं चल पाया। ये शहर एक भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक आयाम में से एक साथ मौजूद है और इसे केवल प्रार्थना, ध्यान, अंततः ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। 1942 में एक ब्रिटिश सेना अधिकारी एलपी फरल को स्थानीय संस्कृति और बौद्ध धर्म में उनकी मजबूत रुचि के कारण हिमालय के एक पर्वतीय क्षेत्र के राजा के साथ पिकनिक मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां वह जीवन के बदलते अनुभव से गुजरने वाले थे। पहाड़ियों में रात गुजारने का इरादा करते हुए पिकनिक पार्टी में जब अंधेरा हो गया और जैसे ही ब्रिटिश सेना अधिकारी एलपी फरल सो गए, तभी फरल को एक अलौकिक व्यक्ति द्वारा जगाया गया, जिसने उसे पहाड़ पर आगे जाने के लिए कहा, लेकिन वो अपने डेरे में ही रहा। रात भर फिर भी वह आभास उसे दिखाई देता रहा। सुबह में फरल ने उस स्थान पर अपना रास्ता बनाने का फैसला किया जहां भूतिया आगंतुक ने संकेत दिया था। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उन्होंने एक ऋषि के रूप में वर्णित भी किया। वो ऋषि फारेल का नाम भी जानते थे और एक अजीब रोशनी से चमक रहे थे। एक अलौकिक आभा थी उनके अंदर। जब ऋषि ने सेना के अधिकारी को छुआ तो फरल को बिजली का सा एहसास हुआ। ऋषि ने फरल को उस स्थान को खाली करने के लिए कहा जहां पर दिन में बाद में टेंट लगाया गया था और कहा गया था कि उसी स्थान पर एक युवक पहुंचेगा। ज्ञानगंज या शंभाला का वर्णन करते हुए दलाई लामा ने बताया था कि यह एक भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम पा सकें। ये स्वर्ग नहीं है, बल्कि मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए।